तो आज का मिशन था शादी का कार्ड बाँटना और मैं निकल पड़ती हूँ रैपिडो बुक करके। रास्ते में ये रहा एग्रीकल्चर कॉलेज, जहाँ मैं एग्ज़ाम देने आया करती थी और इसे देखते ही पुरानी यादें ताज़ा हो गई। और ये रहा मेरा पुराना रूम जहाँ मैं रहा करती थी और इसी के जस्ट सामने मेरी फ्रेंड का रूम था। अब मैं पहुँच गई अपनी फ्रेंड के घर कार्ड देने, लेकिन जैसे ही मैं गेट के पास पहुँची, मेरी फ्रेंड का डॉग ब्रॉली मुझे देख लेता है। अब ब्रॉली बाकी लोगों को देखकर ऐसा भौंकता है जैसे ईएमआई वसूलने आया हो, लेकिन मुझे देखते ही भाई साहब का दिल पिघल गया। एक बार भी नहीं भौंका, उल्टा प्यार जताने लगा। फिर मैंने ब्रॉली को बोला, ब्रॉली हैंडशेक करो, हैंडशेक करो। और देखिए जनाब कैसे प्रोफेशनल तरीके से हैंडशेक कर रहे हैं। अब मैं निकल पड़ती हूँ अपनी दूसरी फ्रेंड की तरफ। उससे पहले मैंने सोचा कि चलो एक बार कॉल कर लेते हैं। एक बार कॉल किया, 2 बार कॉल किया, 3 बार कॉल किया, लेकिन मैडम का फ़ोन उठाने का कोई इरादा नहीं था। तो मैंने सोचा फ़ोन नहीं उठाएगी तो क्या हुआ, हम सीधे घर पहुँच जाएँगे। और जब मैं उसके रूम पहुँची, तो पता चला ये क्या, मैडम तो रूम लॉक करके कहीं चली गई हैं। मतलब मैं आई, देखा और वापस लौट आई। अब इतना घूम ही लिए थे तो सोचा थोड़ा शॉपिंग भी कर लेते हैं। कुछ मेकअप का सामान लेना था और सबसे बड़ी गलती कर दी मैंने। लगभग सारे लिपस्टिक के शेड ट्राई कर लिए, जिसके बाद मेरे होंठ ऐसे लग रहे थे जैसे किसी पेंटर ने एक्सपेरिमेंट कर दिया हो। तो मैं पहुंच गई पार्क, जहाँ का गेट बंद था और वहाँ पानी देखकर मैं मुँह धोने लगी और सोच रही थी कि बस ये लिपस्टिक हट जाए भगवान। अब कहानी में आता है ट्विस्ट, पार्क का गेट लॉक था, लेकिन हम भी कम नहीं थे। जब रास्ता नहीं बंद है तो हम क्या करेंगे, देसी जुगाड़। मैं कूद-फांद करके पार्क के अंदर चली जाती हूँ। उसके बाद इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद मुझे लग गई भूख और मैं पहुंच गई पेट पूजा करने, क्योंकि खाली पेट इंसान कुछ भी कर सकता है लेकिन शादी का कार्ड नहीं बांट सकता है। अब बची थी एक और फ्रेंड जिसके यहाँ कार्ड देना था, लेकिन इस समय सूरज देवता इतने गुस्से में थे, तो फिर मैं बन गई डाकू सुंदरी। पूरा चेहरा ढक लिया क्योंकि मुझे काला नहीं बनना था और आखिरकार मैं पहुंच गई